जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ने हमें कार्य करने की तरीके, उसके फल को हमने क्यों नहीं देखना? क्योंकि अगर फल को देख करके काम किया जाए तो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें कदम कदम पर दुखों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फल कभी भी मनुष्य के हाथ में नहीं है। वो फल बहुत सारे लोगों की मेहनत का परिणाम है और उसमें व्यक्ति के पूर्व जन्मों का भी साथ है। तो ये हमने पूरी विधि से जाना और तभी परम पिता परमात्मा कहते हैं कि कभी फल को तुमने सामने नहीं रखना। और फिर उन्होंने बोला कर्ता का अभिमान, जो कि अक्सर हम लोगों में हो जाता है कि जैसे ही हमें समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तो अहंकार सिर पर चढ़कर बोलने लगता है। तो उन्होंने इस बात का सबसे पहले व्यक्ति को इंगित किया है कि कर्ता के अभिमान से बचो, तभी कर्म करने का लाभ है। और उसके बाद कि कर्म के फल को भी नहीं देखना, और हम कुछ करने वाले नहीं, क्योंकि करने वाले वो परम पिता परमात्मा है। और जिसको हमने अनेक उदाहरणों से बहुत अच्छी तरह से जाना कि कोई भी चीज़ अगर ये कहती है कि ये मेरे द्वारा है तो उसका ये सोचना ही गलत है। और दूसरा, मैंने फल नहीं लेना तो मैं काम नहीं करना, तो ये प्रवृत्ति भी हमारी नहीं होनी चाहिए। हमें जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को वैसे ही करना है जैसे हमारे दैनिक कार्य हों। हम दैनिक कार्य और अपने परिवार के प्रति जिस तरह का कार्य करते हैं, हमें अपने जीवन काल में सभी कार्यों को वैसे ही करना है और परम पिता परमात्मा पर समर्पित करते हुए करना है। आप इस तरह की भावना को अपने अंदर लाओ। वो अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार को उपदेश दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं। तभी वो आज के श्लोक में भी क्या कहते हैं, दूरेण अव्रम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धौ शरणम इच कृपणः फल हेतुवा। वो क्या कहते हैं कि अगर तुमने फल को सामने रख करके आसक्ति युक्त होकर के काम किया तो तुम्हारा वो काम क्या है, निकृष्ट श्रेणी का है। तुम्हें काम करते समय ज्ञान में स्थित होना है, बुद्धि का सहारा लेना है और बुद्धि के द्वारा उस काम को करना है। जब बुद्धि के द्वारा सोच करके व्यक्ति कार्य करेगा तो कभी फल से लिप्त नहीं होगा, क्योंकि जब वो कार्यों में के फल में लिप्त हो जाएगा और कर्म फल का भोग की अपेक्षा से, भोग की इच्छा से कार्य करेगा तो उसमें और एक कृपण व्यक्ति में कभी भी कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम बुद्धि से कार्य करो। कार्य करने के दो तरीके होते हैं, एक काम को बाह्य गतिविधि से करना और दूसरा आंतरिक गतिविधि से करना। और इसका मैं आपको गुरुद्वारों का और उन लोगों का उदाहरण देना चाहती हूँ कि बाह्य वृत्ति वाला कार्य कौन सा होता है और आंतरिक मनोवृत्ति से कार्य कैसे किया जाता है। जैसे एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें बहुत सारे कारीगर काम कर रहे हैं और वो जो कार्य कर रहे हैं उनको अगर वेतन नहीं दिया जाता, जो अपने कार्य करने वाले लोग हैं, तो वो कार्य को छोड़कर कहीं और उनको वेतन मिलेगा तो वो चले जाएंगे। परंतु उसी कार्य को वो लोग करते हैं जो वेतन की इच्छा नहीं करते, पर उस मंदिर या उस गुरुद्वारे की सेवा में काम करते हैं, तो वो उनका आंतरिक मनोवृत्ति वाला कार्य होगा। ये फ़र्क है
कि जो उस कार्य के बदले पैसा ले रहा है वो है उसकी बाह्य वृत्ति, और जहाँ उसको ज़्यादा मिला वो काम को छोड़ के चला जाता है तो वो बाह्य प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है। पर जब मैं उस कार्य को अपनी सेवा समझ करके कर रही हूँ तो वो मेरा आंतरिक मनोवृत्तियों से जुड़ा हुआ कार्य होगा। और जब आप कभी गुरुद्वारों में जा कर के देख लिए, करोड़ोंपति आदमी भी होंगे, वो किस तरह श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव से वो जूते भी साफ कर रहे होंगे, लंगर भी सर्व कर रहे होंगे और पानी भी पिला रहे होंगे। जितनी भक्ति, जितनी श्रद्धा, जितनी आंतरिक मनोवृत्ति आपको और सेवा वृत्ति आपको गुरुद्वारों में देखने में मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। और ये है उस परम पिता परमात्मा को समर्पित करते हुए काम करना। जब मैं इतने बड़े बड़े लोगों को वहाँ जूतों पर पॉलिश करते हुए देखती हूँ तो मेरा मन गदगद हो उठता है कि ईश्वर, सेवा की भावना अगर देनी है तो मुझे ऐसे ही देना, क्योंकि देख देख कर ही व्यक्ति सीखता है और उसमें उस परमात्मा के प्रति लगन लगती है। और अगर ऐसी सेवा वृत्ति हमारे में आ जाए तो परमात्मा से नाता अपने आप जुड़ जाता है। और अगर हम इसके विपरीत कार्य करते हैं तो वो हम कृपण प्रवृत्ति के हैं। बहुत से बड़े बड़े लोग भी आज इसी तरह परम पिता परमात्मा की सेवा में लगे हुए हैं और अपना उद्धार करने में लगे हुए हैं। और इसके आज के युग में भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो उस परम पिता परमात्मा की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। जैसे कंप्यूटर में प्रतिष्ठित माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक बिल गेट्स आज अपनी धन, दौलत, समृद्धि, संपत्ति और ऊर्जा को किस में लगा रहे हैं? समाज की सेवा में, समाज के कल्याण के कार्यों में। तो ये है उनकी आंतरिक मनोवृत्ति, जिन्होंने अपना सब कुछ किसके लिए लगा दिया? उस परमात्मा की सेवा में। तो परमात्मा हमारी बुद्धि को भी इसी तरह विकसित करे और हम अपने इस शरीर से दूसरों की सेवा करें और जो भी कार्य करें उस परमात्मा को समर्पित करते हुए करें। हमारे मन में जिस दिन इस भावना ने घर कर लिया तो परमात्मा के साथ हमारा नाता अपने आप जुड़ जाएगा। तो सेवा की भावना को जगाते हैं, पूरे मनोभाव से परमात्मा की सेवा समझ करके कार्य करते हैं और अपना, देश का और सबका, मानव जाति का कल्याण करते हैं। तो जुड़ते हैं मानव जाति के कल्याण के कार्य में और चैनल से जुड़िए और इन भावनाओं को आगे से आगे फैलाने का प्रयत्न कीजिए। बोलिए जय श्री कृष्ण। जुड़िए चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे काम में अपना हाथ बटाइए।